तो मात मनाऊं सरस्वती अधर चरणों में ध्यान, सदा सहायक दीन के और हरो सभी कलेश। तो राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में सो मेरा कोटिम कोट प्रणाम है। तो माँ से मिश्री, माँ से मक्खन और माँ से बनी मलाई है। और जिसने माँ की कद्र न की वो बेटा नहीं कसाई है। तो आज सभा के बीच में एक गाथा रहेगा और स्नैपचैट का कैसा प्यार है हम रहेगा सुना। तो आ जाइए भक्तों, गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। एक गांव में एक बड़ी भोली भाली बिटिया रहा करती थी। ये जो घटना लेकर के चले हैं, ये जो सच्ची घटना आप लोगों के बीच में लेकर के चले हैं कि एक लड़की के साथ में कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। तो आइए गौर करते हैं इस कहानी के माध्यम से कि अनामिका इस भारत को और कहाँ तक समझावे। ऐसे ऐसे केस हैं जो कहे ना हमसे जावे। लड़का और लड़की दोनों गैरों से बतलावे। बातों ही बातों में दिल में उन्हें बसावे। आजकल महाराज अगर लड़का और लड़की आपस में बात करने लगे तो समझ लो अब तो उनमें प्रेम हो गया। और आजकल कुछ ऐसी बहना सोचना विचार करें, घर परिवार छोड़ करके गैरों से प्यार करें। मोबाइल का ऐसा भूत दुनिया में छाया है, बड़ों से लेके बच्चों को इसने नचाया है। और छतरा भैया ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। धोखेबाज प्रेमियों से रूबरू कराऊंगी। छोटा सा गाम नाम लेना भी ठीक नहीं, किसी के नाम पे कलंक लगाना ठीक नहीं। क्योंकि किसी का नाम लेना, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, किसी के नाम पर कलंक लगाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप बस कहानी सुनो जो मैं सुनाऊंगी। स्नैपचैट के प्यार की साज से बताऊंगी। किसी गांव में रहने वाली एक प्यारी सी लड़की थी। घर से थी पैसे वाली, स्नैपचैट चलाती थी। मेरे भैया एक गांव में बड़ी ही भोली भाली बिटिया रहा करती थी जिसका नाम था रूबी। और ये रूबी जो थी
बड़ी सुंदर थी और सुंदरता के साथ साथ ये पैसे वाली भी थी। और महाराज बताया जाता है रूबी को स्नैपचैट चलाने की बड़ी शौक थी, उस पर फोटो डाला करती थी और रील डाला करती थी। लेकिन हुआ ऐसा, बताया अरे दिन दिन जैसे ही बढ़े कि मन जाको रीला पे अटको रे, के मन जाको रीला पे अटको। और रात दिन देखे रीला के सुनियो मेरी बहना, लली की अवे उमर बारी रे, लली की अवे उमर बारी। एक में है राजकुमारी सुनियो मेरा भाई। देखने में बड़ी सुंदर थी, लली जो रीला बनाती थी रे, लली जो रीला बनाती थी। और रीला बनाए लली दिल में तो अतहर साथी थी रे। और बताया एक दिन रील डाल रही थी रे, एक दिन रील डाल रही थी। एक लड़का ने देख लियो कि सुनियो चितलाई। भैया रूबी जो थी इसे रील डालने का बड़ा शौक था। और एक दिन रूबी ने जैसे ही रील को डाला है अपने स्नैपचैट आईडी पर, तो आज एक लड़के ने देखा ये रूबी जो है बड़ी सुंदर है, दिखने में भी सुंदर है और ये हमें पैसे वाले भी लग रही है, तो क्यों ना हम इसे अपने जाल में फंसाएं। और बताया सूरत जब बिटिया की देखी रे, सूरत जब लाड़ो की देखी। एक सुंदरता लाड़ो की तब रहेगा नजर हटकी रे। उस लड़के ने देखा कि रूबी बड़ी सुंदर है, नीच की नियत बिगड़ गई है रे, नीच की नियत बिगड़ गई है। और करे मन में विचार लगे जा पैसा की रानी रे करती। आज जैसे ही उस लड़के की नजर पड़ी है, ये रूबी जो है बड़ी पैसे वाली है। और अब तो वो लड़का जो है मन में विचार करने लगा कि कैसे इस लड़की को अपने जाल में फंसाया जाए। और उस लड़के का नाम था अनिल, और उसने भी अपनी स्नैपचैट पर आईडी बनाकर रखी थी। और मन में विचार करने लगा कि हमें इस रूबी को अपने जाल में फंसाना चाहिए, लेकिन कैसे। आज रूबी को देख करके, उसके पैसों को देख करके उस अनिल की नीयत बिगड़ गई। और अनिल मन में सोचने लगा, क्या सोचने लगा भैया सुनो, कि मन में सोचे अनिल कुमार और कैसे फांसू जाए फंदा में। लगा कि ऐसा क्या मैं करूं जो इस लड़की को मैं अपने जाल में फंसा लूं। और मन में विचार करने लगा उसकी सुंदरता की। अरे नैना जाके कजरा रे भैया, अरे चितवन जाकी जादू
अनिल मन में विचार कर रहा है, अरे देखन में है भोली भाली, लागत है जा पैसा वाली, कैसे करे जाको इस्तेमाल, कैसे जाए फांसो फंदा। मेरे भैया इधर अनिल ने देखा है कि ये रूबी नाम की लड़की जो है बड़ी सुंदर है और दिखने में बड़ी भोली भाली है, क्यों ना इसे अपने जाल में फंसाया जाए। अब तो अनिल जो था वो मन में विचार करने लगा कि क्यों ना ऐसा लड़की को फंसाने के लिए प्रेम का जाल बिछाना चाहिए। तो आज अनिल जो है झूठे प्यार का नाटक करके उस रूबी की आईडी पर मैसेज करने लगा और कहने लगा, रूबी तुम्हें नहीं पता है हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर तुम हमें नहीं मिली तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। कि सुन ले तू बात मेरे दिल की ओ रमिया, तू तो दिल में बसी मेरी धड़कन बनी, सोना मेरी प्यारी मेरी प्यारी। अनिल जो था रूबी से समझाकर कहने लगा, रूबी अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ। लेकिन वो भोली भाली बिटिया जो थी कुछ समझ नहीं पाई। आज अनिल जो है झूठे आंसू दिखा करके आज रूबी को अपने जाल में फंसा लेता है। तो लिखने वाले कवि ने लिखा कि पड़ गए दोनों उस रिश्ते में, और जिस रिश्ते का कुछ नाम न था। लिखने वाले कवि ने लिखा, पड़ गए दोनों उस रिश्ते, जिस रिश्ते का कुछ नाम न था। बेटी समझी वो प्रेमी है, रूबी समझी वो प्रेमी है, लेकिन मकसद कुछ और ही था। जैसे ही अनिल ने इतने शब्द कहे हैं तो आज रूबी जो थी बड़ी भोली भाली थी, आज अनिल की बातों में आ जाती है। तो इधर
जैसे ही अनिल की बातों में आई है तो एक लिखने वाले कवि ने लिखा है प्रेम के बारे में। कि इस प्रेम की बीमारी से हर कोई बचा नहीं महाराज, और प्यार का ये शब्द भी अधूरा होता है। हाँ, प्यार का ये शब्द भी अधूरा होता है। लिखने वाले कवि ने लिखा, प्रेम में पड़े लोगों की हालत है कुछ ऐसी, खाना पीना तो छोड़ो उनको चैन ना पड़ती, कर कर के याद प्रेमी को वो रात दिन रोते, इस प्यार के चक्कर में लोग तड़प के रहते। मिलता नहीं है प्यार तो है जान तक देते, और प्यार का ये शब्द भी अधूरा होता है। अब प्यार का ये शब्द भी अधूरा होता है। मेरे भैया, इधर वो लड़का और लड़की जो थे अब तो एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। अब तो रूबी की वो दशा हो गई, अगर अनिल एक दिन फोन ना करे तो रूबी तो खाना पीना छोड़ देती है। महाराज, इतनी बुरी हालत हो गई, लेकिन उस अनिल का तो मकसद कुछ और था, लेकिन ये भोली भाली बिटिया नहीं समझ पाई। तो अब हुआ ऐसा, रूबी जो थी पूरी तरह से अनिल के जाल में फंस गई। तो एक दिन अनिल मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि अब तो रूबी जो है मेरे पूरी तरह बस में है, अब मैं जो चाहूं रूबी से वो करवा सकता हूं। तो एक दिन अनिल ने फोन लगाया रूबी से और क्या बोला, अरे ले आतन में फोन ललाने को लगाई दीनी रे, ललाने को लगाई दीनी, और झूठे आंसू निकाल निकाल बोल रहे लली कच समझ ना पाई रे, लली कच समझ ना पाई, देख देख उस प्रेमी को और रोई रही रूबी। आज अनिल ने जैसे ही फोन किया है और झूठे आंसू निकाल निकाल करके रूबी को दिखाने लगा, कहने लगा रूबी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं अपने जान दे दूंगा। और बोला जान कब मिलने आओगी रे, जान कब मिलने आओगी, तेरे बिना हो प्यारी अब रह नहीं पाऊंगा रे, जान कब। तो रूबी ने जैसे ही इतनी वचन सुने तो कहा तुम चिंता मत करो, जान कल मिलने आऊंगी रे, जान कल मिलने आऊंगी, कर वादा फिर प्रेमी से हर साई गयो ही रे, जान कल। भैया, आज इधर जैसे ही अनिल ने रो रो करके रूबी से कहा कि तुम हमसे मिलने के लिए कब आओगी, क्योंकि अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तो इधर भोली भाली बिटिया रूबी नहीं समझ पाई। तो इधर अनिल जो था अब तो रूबी को पूरी तरह से अपने जाल में फांस लेता है। तो इधर रूबी ने विचार किया तुम चिंता मत करो अनिल, मैं कल सुबह होते ही होते
मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो आज धीरे धीरे जब रात्रि बीती है, आज जैसे ही सुबह हुआ तो अब तो रूबी दिल में बड़ी खुश है, सोच रही है आज हम अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाऊंगी। तो अब बिटिया मिलने के लिए चली है कि रहो न गयो बिटिया से झट से श्रृंगार कियो, सोने को हार तुरंत गले बीच पहन लियो, सुंदर से वस्त्र पहने तन पे इत्र डाल लियो, नैनन में काजल हाथ मुदरी से सजाए लियो। आज अनिल से मिलने के लिए रूबी तैयार हुई है और मन में सोचने लगी मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ, और आज मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ तो अपनी सारी दौलत लेकर के जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अपने प्रीतम को सारी दौलत दिखाऊंगी तो हमारा प्रेमी जो है बड़ा खुश होगा कि कहेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ वो बड़े पैसे वाली है। तो रूबी ने क्या किया, रूबी ने सोचा सारे पैसे ले जाऊंगी, कितनी अमीर हूं मैं अनिल को दिखलाऊंगी। और लेकर एक बैग में सारा पैसा डाल लिया, जाती हूँ पार्क बोले घर से प्रस्थान किया। घर पर झूठ बोल दिया, कहा मैं पार्क घूमने के लिए जा रही हूँ। घर से निकल कर लड़की आगे बढ़ गई, जहाँ बुलाया प्रेमी ने उसी जगह पहुंच गई। और जहाँ पर अनिल ने बुलाया था जब वहां पर पहुंची और वहां पर अनिल को देख करके अब तो रूबी बड़ी खुश है। प्रेमी को पाकर दिल में मगन अति हो गई, लेकिन लड़के की चाल बिटिया न समझ पाई। प्रेमी ने आगे बढ़ के गले से लौ लगाई, लड़का दिल में मगन लड़की दिल में रही घबराई, लड़का की कोई चाल बिटिया न समझ पाई। मेरे भैया इधर जब रूबी पहुंच जाती है जहां पर अनिल ने बुलाया था तो उस सुनसान जंगल में जब अनिल को देखा तो रूबी बड़ी प्रसन्न है और जा करके अनिल के पास में अब तो रूबी बड़ी प्रसन्न है। और इधर जैसे ही अनिल की नजर पड़ी है कि रूबी जो है बड़ी पैसे वाली है और इसके गले में ये सुंदर सा हार है, तो अब तो रूबी ने क्या किया है, इधर जैसे ही रूबी ने अनिल को अपने पास के पैसों को दिखाया, कहा देखो तुम जिससे प्यार करते हो, जिससे इतनी मोहब्बत करते हो, वो कितनी पैसे वाली है। आज जैसे ही अनिल ने इतने सारे पैसे देखे हैं तो आज अनिल की नीयत बिगड़ गई। अरे इतने पैसे देख के मुंह में पानी भर आयो रे, के मुंह में पानी भर आयो। लड़का सोचे आज कुआ खुद प्यास कढ़ेंगे आयो रे, के
सारे पैसों को देखा तो अनिल सोचने लगा, बारे बा किस्मत, आज तो कुआं खुद प्यासे के पास में आया है। लली को आर देख लीनो रे, लली को आर देख लीनो, पर सुनसान जंगल में है छल प्रेमी ने कीनो रे लली को। आज जैसे ही अनिल ने देखा ये बड़ी पैसे वाली है तो उसने क्या किया, प्रेम से गले लगाई लीनो रे, प्रेम से गले लगाई लीनो, और मुंह को दियो दबाए गड़ासी हाथ में ले लीनो रे प्रेम से। अनिल मन में विचार करने लगा कि इसके पास इतनी सारी दौलत है और क्यों ना इसे हम मार करके इसकी सारी दौलत को ले जा करके हम यहाँ से चले जाएं। आज उसने क्या किया, प्रेम से गले लगा लीनो रे, प्रेम से गले लगा लीनो, पर मुंह तो दियो दबाई गड़ासी हाथ में ले लीनो रे प्रेम से गले लगा लीनो रे, प्रेम से गले लगा लीनो, पर मुंह तो दियो दबाई गड़ासी हाथ में ले लीनो। आज जैसे ही रूबी ने देखा तो क्या हुआ, लली के छक्का छूट गए रे, लली के छक्का छूट गए, और देख गड़ासी हाथन में पसीना लली के छूट गए। इधर अनिल मन में विचार करने लगा कि अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं, कसाई ने देरी नहीं कीनी, और लेके गड़ासी हाथन में मन गर्दन काट दीनी। देखिए आज उस दुष्ट ने तनिक भी देरी नहीं की और गड़ासी लेकर के उस रूबी की गर्दन को काट दिया। कसाई ने देरी नहीं कीनी और लेके गड़ासी हाथन में आए गर्दन काट दीनी। लली कुछ समझ न पाई रे, लली कुछ समझ न पाई, और तड़प तड़प के प्यार तज दे सुनियो नर नारी। बिटिया समझ न पाई रे, बलकी समझ न पाई, और तड़प तड़प के प्राण तज दे सुनियो नर नारी। बिटिया समझ न पाई, और तड़प तड़प के प्राण तज दे सुनियो नर नारी रे। और भैया आज उस अनिल ने दौलत के चक्कर में उस बिटिया को मौत के घाट उतार दिया, और रूबी को मारने के बाद में उसने लहद को मिट्टी में दबा दिया। लाश मिट्टी में दबाई दई रे, लाश मिट्टी में दबाई दई, और लेके सारी दौलत बासे रम गो हर जाई रे लली को। भैया प्रेम में दगा करी भाई रे, प्रेम में दगा करी भाई, और क्या बिगड़ा उस प्रेमी को जो मर गई दुखिया के प्रेम में। और कहना है मेरे इस देश की बहनाओं से, सुनो मेरे देश की बहनाओं रे, सुनो मेरे देश की बहनाओं,
कपटी और दुष्ट लोगों से बच के तुम रहना रे। सुनो मेरे और प्रेम माँ बाप से तुम करना रे, प्रेम माँ बाप से तुम करना। और बिन पूछे माँ बाप पैरना बाहर को धरना रे। प्रेम तुम कहना है मैं सभी हमारी भारत की बहनाओं से, अगर तुम्हें प्रेम करना है तो अपने माँ बाप से करो। और क्योंकि उनके सिवा माँ बाप जितना प्रेम कोई संसार में दे नहीं सकता। और कहना है प्रेम माँ बाप से तुम कीजो रे, प्रेम माँ बाप से तुम करना। और बिन पूछे माँ बाप से पैरना बाहर को धरना रे। प्रेम अनाम का कलम का है कहना रे, अनाम का कलम का है कहना। और ऐसे से लोगों से बहना बच के तुम रहना रे। अनाम का चलते चलते सभी हमारे भक्त जनों से कहना है नमस्ते मेरी ले लेना रे, नमस्ते मेरी ले लेना। और कथा से मिली हो सीख कमेंट में हमें बता देना रे। नमस्ते नमस्ते मेरी ले लेना रे, नमस्ते मेरी ले लेना। और कथा से मिली हो सीख कमेंट में हमें बता देना रे। छत्रपाला भैया पास में बैठे मन मुस्कुराते हैं। दादा मेरे चिमटा है न्यारो रे, दादा मेरे चिमटा है न्यारो। अरे अनुज भाई मेरे प्राण न प्यारो, सुनियो चेतना। कर देना हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई। और करम लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई, हरिहर बोलो मेरे भाई। और करम लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई।